Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Amiz Math Lab. आज हम बेटा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बेटा क्या करना है कि अगर आप स्टेटमेंट देखिए, कंप्लीट द टेबल बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू फॉर द वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ गिवन है, आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें और आंसर दें। अब बेटा देखिए, यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम मेरे पास सॉल्व भी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमारे पास x वेरिएबल है। x की जगह ये देखिए, x की सारी वैल्यूज़ गिवन है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप x की जगह 1 पुट करोगे। यहाँ पे देखिए हमने 2 1 2 2 + 8, यहाँ पे आंसर आ गया 10। तो आपने इस टेबल में लिख देना है 10। अगर आप बेटा क्या करना चाहोगे, अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 पुट करो, अगली बार आपने x की वैल्यू 2 पुट करनी है इसी इक्वेशन में। x की वैल्यू 2 पुट करने से 2 2 4 4 + 8 = 12। नेक्स्ट बेटा आपने x की वैल्यू 5 पुट करनी है, 2 5 10 10 + 8 = 18। अगले स्टेप में बेटा क्या है, अभी हमारे पास x की वैल्यू 9 गिवन है। तो इक्वेशन में x की जगह आपने बेटा 9 पुट कर देना है। देन आप मल्टीप्लाई करने के बाद इसे ऐड करोगे। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे से सॉल्व करें, 2 9 18 18 + 8 विल बी इक्वल टू 26। तो यहाँ पे बेटा आपने टेबल में लिख लेना है 26। आप ये अमल यहाँ पे भी कर सकते हो, रफ वर्क में भी आप कर दो, तो यहाँ पे जस्ट आंसर लिख दो तो भी बेटा ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है, 12 गिवन है। 2 × 12 पुट करेंगे। देन यहाँ पे आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 × 12 + 8 = 12 2 24 24 + 2 + 8 विल बी इक्वल टू 32। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। पहला टेबल हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इसका टेबल 2 भी गिवन था। अब इसमें देखें बेटा, आप गौर से देखिए, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल y भी मौजूद है। तो जस्ट आपने x की जगह x वाली वैल्यूज़ पुट करोगे और y की जगह आप y वाली वैल्यूज़ पुट करोगे। देन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x ± y। x की जगह हमने यहाँ पे 4 पुट करना है, यहाँ पे 4 पुट करें। देन यहाँ पे माइनस, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस गिवन है, और y की जगह बेटा आपने 2 पुट करना है। तो 3 4 12 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 - 2। तो 12 - 2 विल बी इक्वल टू 10। तो यहाँ पे बेटा आप इसका आंसर लिख लेंगे 10। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट पार्ट में देखिए, आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। 3 × x की जगह यहाँ पे बेटा हम 5 पुट करेंगे, माइनस यहाँ पे बेटा देखें y की जगह आपने 3 पुट करना है। तो रफ वर्क में अगर हम इसे सॉल्व करें, 5 3 15 - 3, यहाँ पे बेटा आप अब देखिए, पहले y की वैल्यू 2 थी, हमने -2 किया। अभी हमारे पास y की वैल्यू 3 है, तो हम -3 करेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखें, 5 3 15 15 - 3, यहाँ पे आंसर आ गया 12। तो यहाँ पे आप इक्वल टू 12 कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा देखें, यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू 2 गिवन है, यहाँ पे 2 पुट करोगे, माइनस y की जगह आपने 1 पुट करना है। अगर आप यहाँ पे बेटा से सॉल्व करें तो 3 2 6 -1, आंसर विल बी 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्या गिवन है, 3 × 9 और माइनस y की जगह बेटा हमने 8 पुट करना है। ये देखिए, यहाँ ये सारी x की वैल्यूज़ हैं और ये सारी y की वैल्यूज़ हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिए, 9 3 27 -8, द आंसर विल बी 19। तो यहाँ पे बेटा इसका आंसर क्या आ गया, 19। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे x की वैल्यू 10 गिवन है, माइनस y की वैल्यू भी 10 गिवन है। अगर आप इसे सॉल्व करें, 10 3 30 -10 = 20। तो ये देखिए बेटा इसका आंसर कंप्लीट हो गया। ये भी टेबल हमारे पास मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का। तो उसी भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है बेटा, जस्ट आपने यहाँ पे भी क्या करना है, x की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेना है और यहाँ पे आंसर आ जाए। अब बेटा गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, एवेल्यूएट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर x = 4, y = 3 एंड a = 2 एंड b = 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, 6 + x।
तो बेटा हमें सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन 6 प्लस यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव 10। आपने जस्ट 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 कर देना है। अभी आप बेटा देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें y की वैल्यू 3 गिवन है। यहाँ पे y की जगह 3 पुट करोगे, 3 माइनस 1 द आंसर विल बी 2। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन था। y की जगह आपने बेटा 3 पुट किया, 3 माइनस 1, यहाँ पे आंसर आ गया 2। नेक्स्ट बेटा देखिए यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ भी लिख सकते हो। x की वैल्यू क्या हमारे पास 4 गिवन है और y की वैल्यू 3 गिवन है। तो इस इक्वेशन में बेटा आप पुट करें, x की जगह 4 पुट करें माइनस y की जगह 3 पुट करें। तो यहाँ पे देखिए 4 2s are 8 माइनस 3 द आंसर विल बी इक्वल टू 5। तो ये इसका बेटा आंसर है। नेक्स्ट बेटा देखें पार्ट नंबर 4 में क्या गिवन है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, 2xy। अब बेटा यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें, अब बेटा x की वैल्यू यहाँ पे 4 गिवन है और y की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 3 गिवन है। तो 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3। जस्ट बेटा आप इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 आर 8, 8 3 आर 24। तो ये इसका बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो हमारे पास a की वैल्यू गिवन है 2 और b की वैल्यू गिवन है 3। तो इस इक्वेशन में a की जगह बेटा आपने क्या पुट करना है, 2 प्लस b की जगह आप क्या पुट करोगे, 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसे सॉल्व करें 3 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका बेटा सोल्यूशन रहा। अब बेटा चलते हैं पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 भी वेरी इजी है। जस्ट आप इसमें a की वैल्यू पुट करोगे और अगर हम क्वेश्चन में देखें a की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है। तो 7 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब बेटा यहाँ पे एक और स्टेप हमें करना होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2s आर 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, यहाँ पे 14 माइनस 2 12 डिवाइडेड बाय 3। और अगर आप इसे सॉल्व करें 3 1s आर 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4s आर 12। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। मतलब आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ a वी हैव आंसर 4। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्वेश्चन में 4 गिवन है और y की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है। तो इसमें जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे आपने बेटा ये देखें 3 पुट कर लिया, माइनस 4 डिवाइड बाय 3 इंटू यहाँ पे बेटा x की जगह हमने 4 पुट कर लिया। अब बेटा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें 3 3s आर 9 माइनस यहाँ पे देखिए ये 4 4 से भी कैंसिल हो सकता है, या अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12। अब बेटा यहाँ पे चूँकि हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है तो फ्रैक्शन हमेशा एलसीएम से ही सॉल्व होता है। इससे पहले आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 4 1s आर 4 और 4 3s आर 12। दैन हमारे पास क्या रह जाएगा 9 माइनस 1 बाय 3। अब बेटा यहाँ पे आ रहा है 3 एलसीएम। 3 बेटा यहाँ पे एलसीएम अभी बेटा हमने यहाँ पे 3 अगर एलसीएम लेना है तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो 1 3s आर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 9। 3 1s आर 3, 1 बचा 1 1s आर 1। तो बेटा यहाँ पे देखिए 9 3s आर 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन है। जस्ट हमने क्वेश्चन में y की जगह 3 पुट की और x की जगह 4 पुट की है। देन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज वी हैव 1 बाय 12 4 बाय 12, 4 1s आर 4 4 3s आर 12। देन हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई थी 9 माइनस 1 बाय 3। हमने यहाँ पे बेटा 3 एलसीएम लिया। 3 एलसीएम लेने के बाद ये देखें 3 9s आर 27 माइनस 1 26 बाय 3। यहाँ पे आंसर आ गया। तो बेटा आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे बेटा देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 इंटू बी माइनस ए ओवर 3a प्लस 4b। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास a की वैल्यू 2 गिवन है और बेटा b की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है। तो जस्ट वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन अबव इक्वेशन वी हैव 2 इंटू बी की वैल्यू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे प्लस 4 इंटू
बी की जगह हमने यहाँ पे 3 पुट करना है। अब बेटा देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कर लें। 2 इंटू 3 माइनस 2 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, डिवाइड बाय 3 2 ज़ार 6 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 ज़ार 12। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे। जस्ट हमारे पास लास्ट स्टेप है इस एक्सरसाइज का, 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार, देन वी हैव 1 बाय 9। तो ये बेटा हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल टू सॉल्व। जस्ट आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो बेटा अगले लेक्चर के तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।